डाइजेस्टिव सिस्टम। तो डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में हमने इतना देखा था कि जो कॉम्प्लेक्स फूड होता है यानी जो जटिल फूड होता है उसको किस में कन्वर्ट किया जाता है, सिंपल फूड के अंदर। तो हम फूड के अंदर क्या क्या मिनरल्स या जो मटेरियल होता है क्या क्या यूज करते हैं। तो एक तो होता है लिपिड्स, इसको बोल सकते हैं वसा, एक होती है प्रोटीन और एक होता है कार्बोहाइड्रेट। जब लिपिड होता है वो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में चेंज हो जाता है, तो इसका मतलब होता है कि जो लिपिड होता है इसका डाइजेशन हो गया एंड जो प्रोटीन होती है वो एमिनो एसिड में चेंज हो जाती है, तो इसका मतलब होता है कि प्रोटीन है उसका डाइजेशन हो गया। और जो कार्बोहाइड्रेट है ये पहले स्टार्च में कन्वर्ट होती है और स्टार्च से वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसका मतलब ये होता है कि जब कार्बोहाइड्रेट है वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाती है, इसका मतलब होता है कि कार्बोहाइड्रेट का भी पाचन हो गया है, क्योंकि ये होते हैं सारे के सारे कॉम्प्लेक्स पार्ट। यानी फूड जब हम भोजन करते हैं तो अपन जो कॉम्प्लेक्स पदार्थ होते हैं उनको लेते हैं और उनको सिंपल पार्ट्स में तोड़ना क्या कहलाता है, डाइजेशन। और जो ये पूरी प्रोसेस जिसमें कंप्लीट होती है उसको क्या बोला जाता है, डाइजेस्टिव सिस्टम। ये जो लिपिड है, प्रोटीन है और ये कार्बोहाइड्रेट है, ये कैसे पदार्थ है, कॉम्प्लेक्स। और जो ये फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल है, एमिनो एसिड है और ग्लूकोज है, ये कैसे पदार्थ है, सिंपल पदार्थ या सरल कार्बनिक पदार्थ है। तो जो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल, एमिनो एसिड और ग्लूकोज, इन सबको तो सेल है वो फूड के रूप में या एनर्जी के लिए यूज कर सकती है, लेकिन जो लिपिड है इसको डायरेक्ट एनर्जी के लिए यूज नहीं कर सकती है। जो प्रोटीन होती है इसको भी डायरेक्ट यूज नहीं कर सकती, कार्बोहाइड्रेट होता है इसको भी डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते। ओनली इनकी जो सरल या सिंपल संरचना होती है उनको ही सेल है वो एनर्जी के लिए यूज में लेती है। ठीक है, तो ये जब भी इन सारे पार्ट्स का डाइजेशन हो जाता है, यानी जो लिपिड और प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट है ये सिंपल पार्ट्स में टूट जाते हैं, तो क्या होता है, डाइजेशन की प्रोसेस कंप्लीट होती है। अब देखो स्टेप ऑफ डाइजेशन या पाचन तंत्र की अवस्थाएं। पाचन की अवस्थाएं, ठीक है, या इसको क्या बोल सकते हैं, स्टेज ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। पाचन तंत्र की अवस्थाएं देखनी है कि पाचन है वो कितनी स्टेप में या कितनी अवस्थाओं में पूरा होता है। ठीक है, तो डाइजेस्टिव स्टेज ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, तो इसकी मेनली 5 अवस्थाएं होती है। कितनी अवस्थाएं होती है, 5। कौन कौन सी, पहली होती है अंतर्ग्रहण या इसको बोल सकते हैं इंजेक्शन। ठीक है, इंजेक्शन यानी अंतर्ग्रहण, यानी फूड है उसको अपन माउथ में लेते हैं उसको बोलते हैं अंतर्ग्रहण। दूसरा होता है डाइजेशन या इसको क्या बोलते हैं, पाचन। ठीक है, तीसरा क्या होता है अपना अवशोषण, और फोर्थ क्या होता है, स्वांगीकरण, एसाइमुलेशन। ठीक है, स्वांगीकरण। और फिफ्थ कौन सा होता है, उत्सर्जन, इसको क्या बोलते हैं, एक्सक्रीशन। ठीक है, यानी जो पाचन तंत्र है उसकी कितनी अवस्थाएं होती है ये हमें एग्जाम में पूछ सकता है, तो अपन को बतानी है 5 होती है। कौन कौन सी, अंतःग्रहण किसको कहते हैं, जब भोजन को हम माउथ से इंजेक्ट करते हैं उसको क्या बोला जाता है, अंतःग्रहण। ठीक है, डाइजेशन किसको बोलते हैं, जब फूड का अंदर जो फूड है वो माउथ से हमारे सिस्टम में जाता है तो उसका पाचन होना स्टार्ट होता है, उसको बोलते हैं डाइजेशन। अवशोषण, जो छोटी आंत और हमारी बड़ी आंत है वो किसका काम करती है, अवशोषण का। मोस्टली अवशोषण तो कहाँ पर हो जाता है, छोटी आंत में, लेकिन थोड़ा वो जो बच जाता है वो कहाँ पर होता है, बड़ी आंत में। ठीक है, स्वांगीकरण यानी जो अवशोषण हुआ है उसको यूज में लेना। ठीक है, अवशोषण सबसे ज्यादा कहाँ होता है,
ये याद रखना आप, सबसे ज़्यादा अवशोषण छोटी आंत में होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, ठीक है। और जो अवशोषण होता है, अवशोषण होने के बाद जो सेल्स होती हैं या जो ब्लड होता है हमारा, क्या होता है, ब्लड, तो वो भोजन अवशोषण वाला कहाँ चला जाता है, ब्लड के अंदर, और हमें क्या देता है, एनर्जी, ठीक है। फिर लास्ट में क्या होता है, जो फूड बच गया जिसका हमने ब्लड के अंदर चला गया, एनर्जी मिल गई है, ठीक है, उसके बाद में जो भोजन ना तो अवशोषित हुआ और ना हमारी बॉडी के किसी काम का है, तो उसको क्या बोलेंगे, उत्सर्जन, यानी उसको बॉडी से बाहर निकाल देते हैं। हमारा डाइजेशन है वो माउथ से स्टार्ट होता है एंड एनस पर आके खत्म होता है। एनस को हिंदी में बोलते हैं गुद्दा, ठीक है, यानी माउथ से अपन इंजेक्ट करते हैं, उसको बोलते हैं अंतर्ग्रहण, और एनस के द्वारा उसका एक्सक्रीशन करते हैं, यानी उसका उत्सर्जन करते हैं, ठीक है। तो जो भी अनावश्यक पदार्थ होते हैं हमारी बॉडी में, उनको बॉडी से बाहर निकालना क्या कहलाता है, एक्सक्रीशन, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम, तो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो, उसके मेनली दो पार्ट होते हैं। जो डाइजेस्टिव सिस्टम होते हैं उसके दो पार्ट होते हैं, एक तो होता है आहार नाल, ठीक है, या इसको क्या बोलते हैं, एलिमेंट्री कैनाल, एलिमेंट्री कैनाल, आहार नाल या एलिमेंट्री कैनाल, और एक होती है डाइजेस्टिव ग्लैंड, या इनका दूसरा नाम होता है एक्सोक्राइन ग्लैंड, एक्सोक्राइन ग्लैंड, ठीक है। तो ये टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।